पुस्तक से कभी ज्ञान नहीं होता। जागृत के साथ जुड़ जाओ तो अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाता है, जीवन में ज्ञान आना शुरू हो जाता है। केवल एक जागृत मनुष्य, जागृत व्यक्ति, जागृत के साथ केवल जुड़ना है। उसके साथ जुड़ने से ही, मन से जुड़ना है, मन से उसके साथ जुड़ते ही खेल होने शुरू हो जाते हैं लाइफ में। दिस आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, so that's why I'm sharing it with you. Will you say something on this? हरिओम सर। हाँ जी। हाँ जी सर जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी कई किताबें पढ़ी, बहुत सारी मदर के साथ उनके पास काफ़ी पढ़ी होती थी, तो आई ऑल्सो पिक देम अप एंड रेड। और रूमी है, खलील जिब्रान है, ओशो है, बड़ा कुछ है। लेकिन वो सिर्फ इट डिडंट मेक एनी चेंजेस, उसमें कोई चेंज कुछ नहीं आया। वो पढ़ी और किताब रख दी, लेकिन उससे जिंदगी ऐसे कुछ बदली नहीं। वो सिर्फ बस पढ़ा और रख दिया। सो जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ लोगों को सुनने से, सो एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं वो सिर्फ लोगों के साथ जुड़ने से आए। किताबें कुछ हद तक दे कैन टेक यू टिल सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, कुछ आपकी थोड़े से नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वो और चेंज, जो कि जिंदगी में चेंज आएगा, वो नहीं आ सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक, परफेक्ट, परफेक्ट वन। Will you speak something, प्रीति, जमशेदपुर? हरिओम सर जी। सर जी, आपने जैसे कहा थोड़ा थ्रेड पीछे ले जाओ, तो प्यार से निष्ठा जो है वो प्रबल होने लगती है। और जहाँ निष्ठा आ गई सर जी, तो सरेंडर आ गया। सरेंडर में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। गुरु के मुख से जो निकली वाणी है वो ही सत्य है, और सत्य शिव है। तो वो आपके अंदर में धीरे धीरे समाता जाएगा, आप में बदलाव आता जाएगा, और आपकी वासनाएं कभी आपको खींचेंगे भी, आप उसको चेक एंड कंट्रोल के मोड में ले आओगे, क्योंकि आपके अंदर से गुरु का ज्ञान बाहर आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो। और जिस तरह से अभी कहा संतों ने कि किताबें हैं, किताबें आपको रास्ता दिखा सकती हैं, पर सदगुरु की तरह चला नहीं सकती। वो आपके अंदर में वैसा डिफरेंस ला नहीं सकती। उसके लिए आपको जागृत शिव सदगुरु के रूप में चाहिए, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक, सुंदर। विमला जी बात करेंगे प्लीज। जी, ये बात तो सही है, किताबों से कोई ज्ञान नहीं मिलता, वो पढ़ के हम छोड़ देते हैं। जैसे से सतगुरु के साथ जुड़ते हैं तो ही हमारे अंदर में कुछ वो जगह बनती है हमारे हृदय में। और संजी, मेरे साथ भी कुछ अभी तक ऐसा ही हुआ था। मैंने ज्ञान सुन के कुछ पॉइंट उठाए और वहीं मैं छोड़ के आ गई। संजी, आप जो असर मेरे ऊपर हो रहा है, ये सच्चे ज्ञान का असर। सुंदर है, ये मैं बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। सुंदर। गोपाल जी आप बताएंगे कुछ? ऐसा मन में विचार आ रहा है कि जैसे ज्ञान के सत्संग में भी बैठते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो वहाँ अच्छी ही बातें होती हैं, लेकिन ज्ञान रिसीव करने का जो हमारा मेरे मन में ज्ञान, उसको रिसीव करने की वो पावर ही नहीं है। पहले ज्ञान के सत्संग में जैसे पहले भी जाते थे हम लोग, लेकिन हमको इतना ये ध्यान नहीं था। बहुत सारी जगह पे लोगों में 3 से 4 क्रिया पे भी जाते हैं, वहाँ भी अच्छी अच्छी बातें सब सिखाते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे 10 मिनट के लिए बंदा जाता है और वो फॉर्मेलिटी होती है। तो हम गुरुद्वारों में भी जब जाते हैं तो कई दफ़ा फॉर्मेलिटी जाते हैं, वहाँ ज्ञान लेने नहीं जाते हैं, खाली
दिखाने के लिए जाते हैं, अच्छा बनने के लिए जाते हैं कि हम आज गुरुद्वारे गए थे, आज हम मंदिर गए थे। ज्ञान की कोटिंग जब गुरु ने कर दिया तो मतलब ये अंदर ज्ञान जब तक वो नहीं होगा तो हम ज्ञान कहीं जाके उसके ना सुनने के मूड में ना रिसीव करने के मूड में होते हैं। किताबें, जैसे किताबों की बात आई तो किताबें भी हमने खूब पढ़ी, एग्जाम नजदीक आया, कोड कोड के नॉवल की तरह पढ़ ली, पास हो गए, लेकिन उसका ज्ञान नहीं आया, वो ज्ञान नहीं आया। ज्ञान के सत्संग से ही हमको मिलता है, क्योंकि आप एक चीज को हमको 10 बार 20 बार 50 बार भी आपने उस चीज को अगर बोला है तो वो जाके वो अंदर ज्ञान की कोटिंग अब हो रही है, ज्ञान की कोटिंग हो रही है, तभी हम आगे जाके उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब कहीं अगर जाएंगे, गुरुद्वारे में भी जाएंगे, हमारी भावना कुछ और हो, सीख रही। सुंदर भाव है। रिसीव माइंड हो गया ना जी, रिसीविंग नेचर बन गई ना जी। तो अब जब सामने से कोई भी अच्छा वचन आएगा वो अंदर में जाकर टच करेगा और लाइफ में ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, क्योंकि सुनने के कान बना दिए गुरु ने। पहले तो हम अपने अहंकार में हम सुनने के कान ही नहीं थे, केवल बोलने की जुबान थी हमारे पास। जैसे जैसे किताब भी अगर पढ़ेंगे तो हमारी जो अब समझ है उसको पढ़ने के लिए हम तैयार अब हुए हैं। पहले उसको समझने की हमारे में ताकत ही नहीं थी। हम अच्छा वेद भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे तो हमको उस चीज के बारे में उतना समझ नहीं आती थी। हम ऐसे पढ़ लेते थे एज ए किताब पढ़ के हमको नहीं समझ गया। ग्रेस ऑफ द सत्संग, उषा दादी। ये किताबें रास्ता दिखाती, ठीक बात है, लेकिन गुरु तो उंगली पकड़ के चलाता है। ठीक है, अच्छा भाव। साधक गिरता है उसको उठा देता है। सुंदर है। तो वो तो बिल्कुल समझ जाती है, अंदर आ जाता है, प्रैक्टिकल आपको उसका रस आने लगता है, उस ज्ञान का आनंद आने लगता है। आप इतने एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, सबसे प्रेम, किसी का कर्म ही नहीं नजर आता, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरु की बहुत महिमा, गुरु की सुंदर बहुत महिमा। सुंदर है, बहुत सुंदर।